जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता खंड अध्याय 11वां। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं उत्तर दिशा के शिव ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाता हूँ। एक और भी गोकर्ण नामक तीर्थ है जो संपूर्ण पापों का नाश महापवित्र स्थान है। वहाँ रमणीक महावन में शिव का चंद्रभान नामक ज्योतिर्लिंग है जिसे रावण ने स्थापित किया था। इसी प्रकार अन्य भी ज्योतिर्लिंग है। महर्षि नामक सुंदर तीर्थ है, उसमें ऋषि दिग्विजय द्वारा स्थापित दिग्विजयेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। नैमिष नामक तीर्थ में सारे ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिवर नामक ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन मात्र से पातकों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हत्याहरण नामक पवित्र तीर्थ में अघापा नामक शिवलिंग है। नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ देने वाला तथा केवल सिर का ही दर्शन देने वाला पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। इनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाला मुक्तिनाथ नामक शंकर का ज्योतिर्लिंग है। हे ऋषियों, इस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर शिव के लिंग ही लिंग विद्यमान हैं, जिनके वृतांत को मैंने अभी तुम्हें सुनाया है। 12वां अध्याय। ऋषिगणों ने प्रश्न किया कि श्री पार्वती जगत माता शिव प्रिया प्राण बाण रूप है, उसका प्रयोजन और कारण क्या है? यह सुन सूत जी बोले, हे मुनिवर, सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दारुक नामक वन के समीप भगवान शिव का शिवालय है। वहाँ शिव भक्त तीनों काल प्रार्थना किया करते हैं। एक समय जब प्रेम से पाठ हो रहा था तो बहुत से ऋषि सघन वन में समिधा लाने पहुंचे। उस समय भक्तों की परीक्षा हेतु भगवान ने विकराल रूप धारण कर लिया। नग्न होकर कामी पुरुषों की भांति हाथ में लिंग धारे वहां पहुंचे। उनके इस रूप को देख ऋषि पत्नियां भी कामवश हो गई तथा परस्पर आलिंगन करने लगी। इतने में ऋषि वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा, यह स्त्रियों का आचरण दूषित करने वाला कौन है? अपनी स्त्रियों के प्रति उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह उस विकराल पुरुष से उसका परिचय पूछने लगे। इस प्रकार बार बार पूछने पर भी जब उस दिगंबर ने उत्तर ना दिया तो क्रोध में आकर ऋषि उसके कार्य को अनुचित ठहराने लगे। तुमने वैदिक धर्म का लोप किया है, इसलिए हम शाप देते हैं कि तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। ऋषियों के ऐसा कहते ही भगवान शिव का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा प्रज्वलित अग्नि की भांति इधर उधर भ्रमण करता जीव तथा जंतुओं को पीड़ित करने लगा। ऐसा देख समस्त ऋषि घबरा गए तथा ब्रह्मा जी के पास पहुंच सारा हाल कहा। तभी ब्रह्मा जी समझे कि यह सभी ऋषि भगवान शंकर की माया से मोहित हो गए हैं। वह बोले, हे ऋषियों, यह तुमने शंकर जी के साथ वैर मोल लेकर अच्छा नहीं किया है। मनुष्य मात्र का धर्म है कि मध्याह्न काल में घर में आए अतिथि का समुचित सत्कार करे, अन्यथा वह पाप का भागी होता है। अब जब तक शिव जी का लिंग एक जगह स्थापित नहीं हो जाता, इसी तरह उपद्रव होते रहेंगे। संसार के हित के लिए शंकर के ज्योतिर्लिंग का चिंतन करो और उस लिंग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम जगदम्बा पार्वती की स्तुति करो। तुम्हारी प्रार्थना पर पार्वती योनि रूप हो जाएं तो उसके बाद भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर उस योनि में स्थिर हो जाएं, तब जाकर विश्व का कल्याण होगा। इसलिए तुम माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु अष्टदल की रचना करो तथा शास्त्र अनुसार उस पर घट स्थापित करो। फिर उसे दुर्वा के साथ पवित्र जल तीर्थ से भरो। सदाशिव का ध्यान करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करो।
उसके बाद शतरुद्री मंत्रों का पाठ करते करते उसी कलश जल से लिंग को स्नान कराओ तथा अर्चना आदि करके शांत करो। फिर योनि रूप पार्वती को बाण रूप से स्थापित कर उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। इसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि शरोपचार पूजन द्वारा शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम, स्तोत्र, पाठ, स्तुति आदि करो, तब जाकर संसार का मंगल होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्म आज्ञा के अनुसार ऋषियों ने जाकर मातेश्वरी पार्वती तथा भगवान शंकर की विधि पूर्वक आराधना तथा पूजा की। तब पार्वती प्रसन्न हो योनि रूप हुई और उस पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया तथा विश्व में शांति हुई। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के अर्चन आराधना से इस लोक तथा परलोक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय।